अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोइंग गर्ल्स। तो मिलिए मेरी बड़ी बेटी आमना बतूल से। तो जनाब जी, आ गई हमारी ख़ानदान में एक अचानक से शादी। तो मैंने जो शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा कि अपना शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। तो सबसे पहले है मेहंदी का ये ड्रेस जो आमना का है। ये है ग्रीन कलर में ऑर्गेन्जा स्टफ़ के ऊपर। तो जी मैंने इसे ख़रीदा है भावलपुर ट्रेड सेंटर से 2200 रुपये में। जी हाँ, 2200 रुपये में। आजकल के ज़माने के हिसाब से ना ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है। तो इसके साथ है जी ऑर्गेन्जा का ये मल्टी कलर का दुपट्टा। आहा, कितना खूबसूरत और कितना प्रीटी किस्म का दुपट्टा है ये। और सबसे प्यारा है इसका शरारा। आप देख सकते हैं कि इस पर किस तरह से प्यारी प्यारी सी लेसेस लगी हुई हैं। साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है ये, लेकिन कोई बात नहीं। बच्चों की ग्रोथ आप जानते ही हैं कि हम पाकिस्तानी माओं की आदत होती है एक साइज़ बड़ा ख़रीदने की। नेक्स्ट है ये मरून कलर का नेट का फ्रॉक। नेट के ही इसके स्लीव्स हैं और इस पूरे फ्रॉक पर जो है वो सितारों का काम किया हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये ड्रेस मैंने तकरीबन 2350 रुपये में परचेज़ किया था। इसके साथ ये नेट का दुपट्टा है जिसके बॉर्डर्स पर गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है। और सबसे खूबसूरत है इस ड्रेस का शरारा। ये शरारा नेट का है और इस पर खूबसूरत किस्म के सितारे लगे हुए हैं और ख़ूबसूरत किस्म की एम्ब्रॉयडरी की हुई है। नेट के नीचे जो फैब्रिक है वो है सिल्क का। जी जी, देख लें कितना हसीन है ये ड्रेस माशाल्लाह से। और ये शादी के दिन के लिए मैंने परचेज़ किया है। बच्चों के फैंसी कपड़ों के लिए मैं रेडीमेड कपड़े ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे यही कन्वीनियंट पड़ता है। अगर आप घर पे इन कपड़ों को तैयार कराने की कोशिश करें तो एक तो मेहनत ज़्यादा पड़ती है, मुशक्क़त ज़्यादा पड़ती है, और दूसरा मेरे ख्याल में रेट में 19-20 का ही फ़र्क आता है। आपको मार्केट से जाके कपड़ा परचेज़ करना पड़ता है, फिर उसके ऊपर सीक्वेंस वर्क, एम्ब्रॉयडरी या गोटा करारी जो भी आपने अप्लाई कराना हो उसके अलहदा से एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद बच्चों के कपड़ों के टेलर का मिलना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। खुदा करके अगर कोई टेलर बच्चों के कपड़े ले भी लेता है तो फिर वो वही चार्जेस लेता है जो वो बड़ों के कपड़ों के लेता है। चलिए, ये है नेक्स्ट ड्रेस। ये है ब्लू कलर में। इसका कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। ये अगेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है। थ्रू आउट इस पे एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। बहुत ही प्रीटी है, स्टाइलिश सा ड्रेस है ये मेरी छोटी बेटी मरियम का ड्रेस है, ये आमना का ड्रेस नहीं है। इसके बाजू थोड़े से लॉन्ग हैं लेकिन वो भी स्टाइलिश जोन में ही आते हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो है वो सिल्क का फैब्रिक लगा हुआ है। इसका दुपट्टा जो है वो भी ऑर्गेन्जा का ही है और जो ट्राउज़र है वो है सिल्क का। दुपट्टा जो है वो टोटली प्लेन है बड़ा, इस पर कोई भी काम वगैरह नहीं है, लेकिन जो ट्राउज़र है उस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र है ये। इस ड्रेस की प्राइस थी 2200 और ये मैंने शादी के फंक्शन के लिए परचेज़ किया है। मरियम पहनेगी इसको। और अब ये है सबसे खूबसूरत ड्रेस। मुझे जो सबसे ज़्यादा इन ड्रेसेस में पसंद आया ना वो ये ड्रेस है। ये पिंक टोन में इतना ज़्यादा खूबसूरत कलर है और इसके ऊपर ये जो गोल्डन कलर की डोरी लगी हुई है आगे और पीछे, फ्रंट और बैक पर, ये बहुत ही हसीन लग रही है। और स्पेशली इसके बॉर्डर पर जो ये लेस लगी हुई है गोल्डन कलर की, अगर ये मुझे मेरे साइज़ का मिल जाता तो मैं इसको ज़रूर परचेज़ कर लेती क्योंकि मुझे इस कलर में ड्रेसेस बहुत पसंद आते हैं। ये भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है और इसके नीचे जामावार का कपड़ा लगा हुआ है। दुपट्टा इसका नेट का है, प्लेन है, इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। और ये है इसका गोल्डन शिमरी ट्राउज़र। ये ड्रेस मैंने परचेज़ किया था 2400 का। आई थिंक सभी ड्रेसेस में से यही थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि रीज़नेबल है। आमना को ये ड्रेस बहुत पसंद है। ज़्यादातर शॉपिंग आमना की है क्योंकि मरियम की जो शॉपिंग है वो मैं पहले ही कर चुकी थी। तो इन सब ड्रेसेस में से मरियम का सिर्फ एक ड्रेस था ब्लू वाला, बाकी ड्रेसेस आमना के ही हैं। अब आप इसे क्लियरली देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत ड्रेस है। इंशाल्लाह जब बच्चे पहनेंगे तो वो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ऑर्गेन्जा का ब्लू ड्रेस जिसके ऊपर पर्ल वर्क किया हुआ है और फुली एम्ब्रॉयडर्ड है ये ड्रेस। इसकी जो बैक साइड है वो लॉन्ग है फ्रंट साइड से। इसका ये जो स्टिचिंग पैटर्न है ना, ये मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगता है और बच्चों पे काफ़ी सूट करता है। ये मरून का नेट का ड्रेस, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत वर्क किया गया है। इस पर भी सीक्वेंस वर्क है। नेट का ही इसका दुपट्टा है और नेट का ही इसका शरारा है। और नीचे जो है वो सिल्क का कपड़ा है ताकि बच्चों को चुभे ना, बच्चों के लिए सॉफ्ट रहे। और वैसे नेट भी इसकी काफ़ी सॉफ्ट है। और ये है मेहंदी वाला ड्रेस, मेहंदी का शरारा। ये भी ऑर्गेन्जा का कपड़ा है और इस पर आप देख लें गले पे किस तरह से गोल्डन वर्क किया हुआ है। इसका ये जो मल्टी शेड दुपट्टा है ये काफ़ी खिलता है। स्माइल चेक करें आप ज़रा, बस सिर्फ स्माइल चेक करें। ड्रेसेस के बाद अब बारी आती है शूज़ की। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ड्रेसेस न्यू हों और शूज़ पुराने। तो शूज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरी प्रेफरेंस हमेशा से वो शूज़ होते हैं जिन पे कोई भी नग, मोती, सितारे ना लगे हों। प्लीज़, मुझे हमेशा से ही बच्चों के लिए सिंपल शूज़ पसंद आते हैं। तो ये है आमना के शूज़ पिंक कलर में।
मैंने किसी पर्टिकुलर ड्रेस के साथ के लिए नहीं लिए हैं, मैंने ये इस वजह से ले लिए कि चलो घर में भी इस्तेमाल हो जाएंगे और कभी बाहर आना जाना पड़ता है रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो उसके लिए भी ये सूटेबल रहेंगे। और ये है मरियम के ब्लू कलर के शूज़ जो उसके ब्लू ड्रेस के लिए ही मैंने लिए हैं। ये उसके साथ परफेक्टली मैच हो रहे हैं और बहुत ही प्यारे हैं। शूज़ के बाद अब बारी आती है ज्वेलरी की। तो मैंने ये कुछ छोटे छोटे क्लचर बच्चों के लिए परचेज़ किए थे। ये आम रूटीन में काम आ ही जाते हैं जब आपको बाहर जाना होता है। मेरा तो ये हाल है ना कि मतलब जब ढूंढने बैठो तो कोई क्लचर मिलता ही नहीं है। तो ये कुछ मतलब पिन्स हैं बच्चों की। मैंने इन्हें द्रास पे देखा था और मेरा काफ़ी मन था ना इनको ऑर्डर करने का। फिर जब मैंने इनको मार्केट में देखा तो मैंने कहा यार द्रास से क्या ऑर्डर करने, मैं यहीं से परचेज़ कर लेती हूँ। ये बहुत इकोनॉमिक रेट में थे, मुझे आई थिंक ये कोई 200 के ही थे। और ये सारी पिन्स ही मेरे ख्याल में इसी रेंज में ही मुझे मिली हैं, कोई 100 की है तो कोई 200 की। एक बार फिर से ड्रेसेस दिखाए जा रहे हैं, हम बहुत खुश हैं ना, बार बार ड्रेसेस दिखाएंगे अपने। तो आप ये कंप्लीट व्यू देख सकते हैं इन ड्रेसेस का, शरारे का भी और इसकी शर्ट का भी। तो मैं आपको शूज़ का रेट बताना भूल गई। तो जो पिंक वाले शूज़ थे वो थे तकरीबन 2200 के, और जो दूसरे मरियम के शूज़ थे ब्लू कलर में जो इस ड्रेस के साथ मरियम ने पहनने हैं, तो उनकी प्राइस थी तकरीबन 2500। इसके अलावा मैंने मरियम के स्लीपर्स भी परचेज़ किए थे घर में इस्तेमाल के लिए। ये वाले स्लीपर्स, इनकी प्राइस थी तकरीबन 500 रुपीज़। ये सारी जो शॉपिंग है ये मैंने तकरीबन बच्चों की पसंद से ही की है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बच्चों की पसंद को जो है वो प्रायोरिटाइज़ करूँ, उन्हीं की पसंद को मद्देनज़र रखूं। अक्सर हम पेरेंट्स ये करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमें अच्छा लग रहा हो, जो हमें पसंद आ रहा हो, हम उसे अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बच्चा कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप प्लीज़ उससे पूछा करें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है। फिर अगर वो आपकी पॉकेट की रेंज में हो, आप उसे उसके एक्सपेंसेस बेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ वही आप लोग बच्चों को ख़रीद कर दिया करें। इससे बच्चे भी खुश होते हैं, उनमें खुद एतमादी पैदा होती है। वो ये समझते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो हमें इम्पोर्टेंस देते हैं, वो हमारी पसंद नापसंद को ज़रूरी समझते हैं, इसका ख़्याल रखते हैं। स्पेशली मेरा मानना है कि माँ और बेटी का जो बॉन्ड होता है ना, उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के दोस्त की तरह होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे की मर्ज़ी का, एक दूसरे की पसंद का, एक दूसरे के सुकून का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी, कौन सा ड्रेस आपको पसंद आया, कौन से शूज़ आपको पसंद आए। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में जो है वो बच्चों की क्लॉथिंग की क्या रेट्स हैं। अल्लाह हाफिज़।